ओम श्री गणेशाय स्वाहा। ओम महागौरी देव्यै स्वाहा। ओम अंगारकाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा। ओम रांग राहवे स्वाहा। ओम रांग रामाय स्वाहा। ओम गायत्री देव्यै स्वाहा। ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीं कमला देव्यै स्वाहा। ओम श्रीं कनकधारा देव्यै स्वाहा। कोई भी जप हो, पूजन हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, उसमें ध्वनि का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ध्वनि, शब्द ध्वनि, स्वाहा शब्द पूरे वातावरण को आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण कर देता है। इसलिए स्वाहा हमारे यज्ञ, पूजा, पाठ, अनुष्ठान का महत्वपूर्ण अंग है। श्री कृष्णाय स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा। स्वाहा शब्द के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। किसी भी प्रकार का अनुष्ठान होगा, यज्ञ जरूर होगा, और वहां अग्नि को जो आहुति दी जाएगी स्वाहा के माध्यम से दी जाएगी। आज इस शब्द की महिमा जानेंगे कि इस शब्द में क्या अद्भुत कथा है, क्या महिमा है। सबसे पहले जानते हैं, चंद्रमा वृष राशि में पहुंच चुके हैं। अपनी उच्च राशि में चंद्रमा है और चंद्रमा का फल सुख, शांति, समृद्धि और आनंद देगा। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे बीतेगा ये दिन, ये सब मैं बताऊंगा। जिसके पास कुंडली नहीं है या जिन्हें अपने राशि का ज्ञान नहीं है, वो लोग अपने जन्मदिन के आधार पे, अंकों के आधार पे, अपने जन्माक्षर के आधार पे अपना भविष्य फल जानेंगे। न्यूमरोलॉजी में छिपी हुई वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। इससे पता चलेगा हमारे रिश्तेदार, ऑफिस में काम करने वाले लोग और हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। ये सारी जानकारी आपको होगी। आपके अक्षर के माध्यम से, अंक के माध्यम से सब कुछ बताऊंगा। आज आपका दिन कैसा होगा, आपके हाथ के माध्यम से वो विशेष बातें आपको ज्ञात होंगी कि आपके परिवार में कोई दिव्यता तो नहीं, आपके परिवार में कोई बच्चा है वो कल का कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं होने जा रहा है। सामने जिसको आप साधारण रूप से लेते कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी नहीं, आपके ही हाथ में तो छिपा हुआ कोई ऐसा लक्षण नहीं कि कल को आप बहुत महान बन जाए। वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शशांक। पहले आज के पंचांग की बात करेंगे। 2 मई 2022 वैशाख मास शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि सोमवार का दिन है। कृतिका नक्षत्र है। स्वामी सूर्य नारायण, सौभाग्य योग है। सूर्योदय 5:57 हो चुका है। सूर्यास्त 6:50 सायंकाल। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे के मध्य रहेगा। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करने के पहले सोचिएगा, राहु काल को अवॉइड कीजिए। दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। यदि यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो भगवान गणेश जी का और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के कुछ मिष्ठान इत्यादि ग्रहण करके यात्रा कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रारंभ की 4 राशियों की। मेष राशि, ग्रहों के कुछ ऐसे परिवर्तन और संयोग बन रहे हैं, आपके जीवन में धन वैभव की स्थिति मजबूत होने वाली है। तो धन वैभव से रिलेटेड जो भी चीजें, आपकी बैंकिंग है, आपका बिजनेस है या आपका लेन देन है, उन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, मान सम्मान में वृद्धि का विशेष योग बन रहा है। आपको परिवार में, समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है। वृषभ राशि, पत्नी से लाभ। पत्नी प्रसन्न है तो वैसे ही लाभ, पत्नी से आपको लाभ मिलेगा। पत्नी पक्ष से लाभ मिल सकता है, या पत्नी कुछ ऐसे विचार, सूझबूझ या कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो आज महसूस करेंगे कि मैं पत्नी पक्ष से बहुत भाग्यशाली हूं। ये ग्रह का संयोग है जो कभी कभी ऐसा बताता है, कभी कभी दुख होता है, लेकिन आज आपको दुख नहीं, आज आपको पति पक्ष से लाभ होने वाला है। और साथ ही महिला मित्र से भी लाभ हो सकता है। जो कुछ महिला मित्र हैं उनसे भी संपर्क करें, बातचीत करें, अपनी बातों को शेयर करें, निश्चित रूप से उनसे लाभ होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। ग्रहों की युति जो बन रही है, कार्य में प्रगति होगी। जो भी कार्य करना चाहते थे वो कार्य आगे बढ़ नहीं रहा था, आज उस कार्य के लिए जो भी प्रयास करेंगे
उसमें प्रोग्रेस आपको दिखाई देगा। व्यवसाय में अच्छी सफलता मिल सकती है। जो भी बिजनेस कर रहे हैं, सूझबूझ दिमाग से आप ध्यान दीजिए, निश्चय ही उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। आपके भी मान सम्मान की वृद्धि का विशेष योग बज रहा। घर में भी मान सम्मान, समाज में, मित्र मंडली में और आपके कार्य क्षेत्र में, कार्यालय में एप्रिसिएशन मिल सकता है, प्रशंसा की जा सकती है। साथ ही साथ राजनीति में जुड़े हुए जो लोग हैं वो राजनीति में और सीनियर लोगों से जाकर के मिले, वहाँ सम्मान वृद्धि के योग है। या अपने सीनियर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर से मिलिए, उनसे संपर्क कीजिए, आपके मान सम्मान में वृद्धि की संभावना प्रबल है। लेकिन धनहानि से बचे। धनहानि का मतलब क्या होता है? एक तो व्यापार में सही निर्णय लेना है, इन्वेस्टमेंट उस दिन नहीं करना है, और किसी भी व्यक्ति को यदि आप धन उधार स्वरूप दे रहे हैं तो बहुत आवश्यकता अगर किसी की है तभी उसकी सहयोग कीजिए, कोई मोटी धनराशि मत दीजिएगा। ओम चंद्रमसे नमः। ओम सोम सोमाय नमः। स्वाहा। स्वाहा शब्द, इस शब्द का उच्चारण किए बिना हमारे सनातन संस्कृति में कोई भी कर्मकांड हो, पूजा पाठ हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, वह अपूर्ण रहता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में सप्तऋषियों की एक मान्यता है, कथा है। जो हमारे 7 ऋषि थे जिन्हें सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, जो देवी देवताओं की तरह अजर अमर है सप्तऋषि। पुराणों में इस तरीके का कथा है कि एक बार अग्नि को सप्तऋषियों की पत्नी से स्नेह हो गया, उनके प्रति भावुक हो गए। 7 ऋषियों की 7 पत्नियां थी। ऐसे में अग्निदेव को जब प्रेम हो गया तो वो अपना प्रणय निवेदन लेकर के एक ऋषि की पत्नी के पास सबसे पहले जाते हैं। लेकिन यह कैसे संभव हो? वो अर्धांगिनी है सप्तऋषियों की, तो उनके प्रस्ताव को कैसे मानती? तो उन्होंने एक पतिव्रता होने के कारण उनके प्रस्ताव का स्वीकार किया। भले ही वो अग्निदेव हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति है, ये संभव नहीं था। बाद में सप्तऋषियों की पत्नियां क्रोधित हो जाती हैं और अग्निदेव वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनको उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है। 1 2 3 करते करते जो 6 ऋषि पत्नियां थी उन्हें एकदम साफ साफ मना कर देती है। 7वें ऋषि की पत्नी अरुंधति को इंद्र ने ऐसा वरदान दिया था, अग्निदेव तो क्या, सृष्टि में कोई भी उनकी तरफ कुदृष्टि नहीं डाल सकता है। प्रस्ताव देना तो दूर गया, तो क्या अग्निदेव मायूस होकर के चले गए, सोचे कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है। अब यहां कथा में एक रोचक मोड़ आता है। अग्नि को सप्तऋषियों की पत्नियों से अत्यधिक लगाव था, लेकिन यह संभव नहीं। और दूसरी तरफ राजा दक्ष की पुत्री अग्निदेव के प्रेम में समर्पित थी। उनको हर तरफ अग्निदेव ही दिखते थे। उसे हर कीमत पे, हर स्थिति में अग्निदेव का प्रेम, अग्निदेव का सानिध्य चाहिए था। अग्निदेव तक वो अपने प्रेम प्रस्ताव को पहुंचाती है, लेकिन अग्निदेव के हृदय में तो उनके लिए स्थान है ही नहीं। मैंने कहा आपसे संकेत समझाने की कोशिश करता हूं क्या है। अब राजा दक्ष की पुत्री क्या करे? उसने तप किया, ध्यान किया, प्रार्थना किया और मास निकाल दिया, मास पर्यंत। अब अग्निदेव सप्तऋषियों की पत्नियां ही प्यारी थी, तो क्यों ना उनका स्वरूप धारण कर ले। तो वो एक सप्तऋषि की पत्नी का स्वरूप धारण कर लेती है। जो राजा दक्ष की पुत्री थी, वो उनके पास ऐसा दिव्यता प्राप्त होती है कि उसका स्वरूप धारण कर लेती है, और अग्निदेव उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही एक एक करके वो सप्तऋषियों की पत्नी का रूप धारण करती जाती है, और अग्निदेव उन्हें स्वीकार करते जाते हैं और उनके प्रेम समर्पण में जाकर के बंध जाते हैं। अग्निदेव राजा दक्ष की बेटी के बंधन में बंध गए। जो वो चाहती थी वही करते गए, और वो भी खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक
बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शंका के उस पुत्री का ही नाम स्वाहा है, जिसे हम लोग कहते हैं ओम क्लीम कृष्णाय स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा। अग्निदेव को तो मानना ही था, उनको तो स्वीकार करना ही था, तो स्वाहा का सहयोग तो लेना ही था। स्वाहा के बिना अग्निदेव अपूर्ण थे। स्वाहा का नाम आते ही अग्निदेव कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे ही स्वाहा बोलते हैं वैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अग्निदेव आगे की तरफ बढ़ना और ये व्यक्ति की कामना पूर्ण होती है। और कामना के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मंत्र भी सार्थक होते हैं। उन मंत्रों से आहुति दी जाती है, उसे स्वाहा के माध्यम से अग्निदेव स्वीकार करते हैं और देवताओं तक पहुंचाते हैं। स्वाहा का नाम ही नहीं लिया तो देव तक आपकी आहुतियां अपूर्ण रह जाएंगी, नहीं पहुंचेंगी। देवताओं को तृप्त करना है, जिस भी इष्ट देव की उपासना करें, पूजा पाठ करें, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको स्वाहा का नाम लेना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं भले ही आप मंत्र का उच्चारण ना करें, लेकिन स्वाहा का नाम आप स्वतः लीजिए। इसीलिए देखिए पंडित जी आपको पूजा में बतलाते हैं ना कि मेरे साथ स्वाहा बोलिए, वो मौन होकर के मंत्र बोलते हैं और आप बोलते हैं स्वाहा। आइए जाने अगली 4 राशियों का भविष्य फल। सिंह राशि, आज कार्यालय में सावधान हो जाइए। कोई भी कार्य आपको करना है बहुत सूझबूझ से करना है, लेकिन शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए शुभ समाचार है। आपको कोई न कोई मांगलिक समाचार मिलेगा या कुछ लाभ होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि भगवान के निमित्त यदि लाभ होता है तो कुछ समर्पण स्वरूप निकाल दीजिएगा ताकि आपका दिन मंगलमय हो। कन्या राशि, अनजान लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि आज आपके ग्रहगोचर में ऐसे योग बन रहे हैं कि ऐसे लोग मित्र बन करके आ जाएंगे, सहयोगी बन करके आ जाएंगे, आपके विश्वास पात्र बन जाएंगे। और कुछ ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है कि वो विश्वासघात देंगे और आपका नुकसान करेंगे। इसलिए आज कोई भी अनजान व्यक्ति आता है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। एक नॉर्मल तरीके से उससे जो है आप संपर्क रखिएगा, उससे बहुत उम्मीद मत रखिएगा। तुला राशि, गोचर के हिसाब से धन लाभ का योग बन रहा है। व्यापार में या अपने कार्य क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की परिस्थिति होगी कि धन लाभ हो सकता है। कहीं आपका टैक्स रिटर्न भी आ सकता है, कहीं LIC भी मैच्योर हो सकती है। मतलब विभिन्न प्रकार से धन लाभ के संयोग बन रहे हैं और कुछ तो आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। जब धन लाभ का योग बनता है तो चारों तरफ टटोलिए, कहीं ना कहीं से धन लाभ हो जाएगा। यात्रा से लाभ हो सकता है, कोई भी यात्रा है तो आप टालिए नहीं, कम से कम रिजर्वेशन करवा लीजिए और शेड्यूल बना लीजिए, भले 15 दिन बाद की यात्रा हो, क्योंकि यात्रा से लाभ मिलेगा। आज के दिन किया गया यात्रा के लिए संकल्प शुभ होगा। बहुत सुखद समय है, सुख और आनंद के साथ आपका समय बीतेगा। वृश्चिक राशि की बात करें, पति पत्नी छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव में ना रहें, अपने दाम्पत्य जीवन को संजोए, सामंजस्य बनाएं, पुरानी स्मृतियों में जाएं, नए सब्जेक्ट और तनावपूर्ण वातावरण को ना उठाएं, आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी समस्याओं का जो निपटारा है वो आप ही कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। अपनी पर्सनल चीज़ों को दूसरे व्यक्तियों के साथ शेयर मत कीजिएगा। आपसी सामंजस्य से आप समस्याओं का निराकरण करें और सुखमय दिन व्यतीत करें। विष्णु अवतार है ग्रीव, वेद लेकर के आए। कृष्ण सुदामा की कहानी, परशुराम, गंगा, बद्रीनाथ, इस दिन को सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभिक दिन भी माना जाता है। इस दिन से संबंधित मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसा विशेष योग है, विशेष तिथि है, जब सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को निर्धन होने के कारण चावल अर्पित किया था और उन्होंने यानी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र दिया, धन से परिपूर्ण पात्र, जो कभी समाप्त ही नहीं होगा, उसमें धन परिपूर्ण रहेगा और उनको सदैव सुखी रहने का, प्रसन्न रहने का आशीर्वाद भी दिया था। आज के ही दिन, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने
द्रौपदी को भी अक्षय पात्र दिया था और वह अन्न का अक्षय पात्र था। जब पांडवों ने वनवास की शुरुआत की, वनवास में गए कष्ट के लिए, कष्ट के निराकरण के लिए, जिससे उनके पास हमेशा प्रचुर मात्रा में भोजन रहता था और वो भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। एक अक्षय अन्न पात्र था। और वेदव्यास ने भी महाकाव्य महाभारत अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान गणेश जी के साथ लिखना शुरू किया था। बहुत महत्वपूर्ण दिन है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया की तिथि केवल खरीदारी के लिए ही नहीं है, बल्कि पौराणिक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए, कुछ साक्ष्य मिलते हैं, बहुत शुभ और मंगलकारी है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, इसी दिन भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए थे, इसलिए इस तिथि को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इतना ही नहीं, इस शुभ अवसर पर मातंगी देवी का भी प्राकट्य हुआ था 10 महाविद्याओं में। आइए इस बारे में भी विस्तार से जानें कि भगवान विष्णु के जो 24 अवतारों में से जो चौथा अवतार नर नारायण का है, पुराणों में बताया गया है कि धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण की उत्पत्ति हुई। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने इस रूप में जन्म लिया, नर नारायण के रूप में। बद्रीनाथ आप लोग जानते हैं, हमारा बहुत महत्वपूर्ण धर्म स्थल है, 4 धामों में से एक है। 2 पहाड़ियों के मध्य वो स्थित है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी, जबकि दूसरी पर नर ने। नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जबकि नर ने अर्जुन के रूप में अवतरित हुए, फिर संयुक्त हुए। नारायण का तप भंग करने के लिए इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा रंभा को भेजा था, लेकिन नारायण ने अपनी जंघा से रंभा से भी सुंदर अप्सरा उर्वशी को उत्पन्न करके इंद्र को भेंट कर दिया था। लो स्वीकारो, अद्भुत कथा है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि। धनु राशि वाले अपने स्वास्थ्य को व्यवस्थित कीजिए। आपको क्या करना है? प्रातःकाल जल्दी उठना है। राशि परिवर्तन में ऐसे संयोग बन रहा है जो कष्ट देंगे, और उठते ही अपने नित्य कर्म से फ्री होकर के योग कीजिए, ध्यान कीजिए, और आज से संकल्प कर लीजिए कि आपको नियमित करना है, कहीं स्वास्थ्य का कोई समस्या ना उत्पन्न हो। यदि अभी से मैंने आपको राशि के हिसाब से आपको सूचना दे दी, यदि आप ऐसा करते हैं तो भाग्योदय स्वयं होगा, धन धान्य की पूर्ति स्वयं होगी। बात करेंगे मकर राशि की। नौकरी मिल सकती है। बहुत दिन से आप प्रयास कर रहे हैं, जहां भी प्रयास कर रहे हैं वहां जाकर के एक बार मिलिए, फ़ोन कीजिए, उन अधिकारियों से मिलिए जहां पर मीटिंग हुई थी, उनको फ़ोन कर लीजिए। हो सकता है कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, या अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के लिए आपको आश्वासन मिल जाए। व्यवसाय में वृद्धि के प्रबल योग हैं। धन वैभव का विशिष्ट योग बन रहा है, इसलिए व्यवसाय में कुछ विशेष लाभ हो सकता है। प्रयास कीजिए, निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि। आज आप बड़ा ध्यान दीजिएगा, योजना बना लीजिए आज की। अनावश्यक विवाद से बचिएगा। जगह जगह लोगों से मिलेंगे जाएंगे, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो। बाहर हम निकलते हैं सार्वजनिक परिवहन से या अपने गाड़ी से, वहाँ भी विवाद हो जाता। अभी गाड़ी चला रहे, कोई आदमी सामने आ गया, विवाद हो गया। तो छोटी मोटी बातें हो तो उसको इग्नोर कर दीजिए। अनावश्यक विवाद से बचिए और आज संयम बनाए रखिए। कष्ट का दिन है, भगवान की कृपा से अच्छे से निकल जाएगा। बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। देखिए, परिवार की उपेक्षा से काम नहीं चलेगा। आप अपने काम काज में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, थोड़ा परिवार की तरफ भी ध्यान दीजिए। पत्नी, बच्चे, परिवार, माता पिता, इन सब के सामंजस्य को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो घर परिवार में सामंजस्य बन जाता है तो वहाँ सुख शांति रहती है। यदि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई सीधा संवाद नहीं है, पत्नी आपके माता पिता से बात नहीं कर रही है, या आपकी माँ पत्नी से बात नहीं कर रही है, बच्चे आपके अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से बात नहीं कर रहे हैं,
सामंजस्य न रहने के कारण एक पारिवारिक विषमता और कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। बैठिए, सबको बैठाइए, एक कोऑर्डिनेशन बनाइए, एक दूसरे की समस्या को समझने की चेष्टा कीजिए और अपने दिन को शुभ और मंगलमय बनाइए। भगवान श्री हरि के 24 अवतारों में से 16वां अवतार है भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार। ब्रह्मा जी से उनके वेदों को चुराकर मधुकैटभ नाम के जो दैत्य थे वो रसातल में लेकर के चले गए थे। तब ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। अब भगवान विष्णु के शरण में गए। अधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हयग्रीव अवतार लिया। हयग्रीव अवतार में वो प्रकट हुए पृथ्वी लोक पे। उन्होंने दैत्यों का वध करके ब्रह्मा जी को उनका वेद सकुशल समर्पित किया। भगवान विष्णु के सबसे प्रमुख अवतार में से एक परशुराम अवतार है, जिसे परशुराम जयंती भी है आज के दिन। उनका छठा अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का छठा अवतार है परशुराम के रूप में। पुराणों में उनकी उत्पत्ति को लेकर यह कथा मिलती है। प्राचीन काल में महिष्मती नगर में सहस्त्रबाहु नाम क्षत्रिय शासक था, क्षत्रिय राजा था। उसे अपनी शक्तियों पर बड़ा अभिमान था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने अभिमान के मद में कहा, भोजन कहीं भी, आप कहीं से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं, चारों ओर मेरा ही राज है, जाओ कहीं भी भोजन प्राप्त करो। अग्निदेव ने जंगलों को प्रज्वलित करना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। जंगल में एक कुटिया में ऋषि आपो तपस्या कर रहे थे। अग्निदेव ने उनके आश्रम को भी भस्मीभूत कर दिया। जब उन्होंने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि उसका सर्वनाश होगा, भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और वही परशुराम कहलाए। परशुराम ने समस्त क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया। पुराणों में दी गई जानकारी में बताया गया, मातंगी देवी का प्राकट्य भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी भगवान शिव तथा पार्वती से मिले। उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर परिचर्चा हुई। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर के गए थे और शिव जी को उन्होंने समर्पित किया श्रद्धा भाव से, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिर गया देते समय। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी महाशक्ति हैं। मातंगी महाशक्ति ये अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वह विष्णु की आद्य शक्ति के रूप में स्वीकार की गई है। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर या अंक विज्ञान से भविष्य फल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक, सूर्य। शारीरिक चोट से सावधान रहिए। ग्रहों के संयोग ऐसे बन रहे हैं कि शारीरिक चोट आपको पहुंच सकती है। बहुत संभल करके अपने कार्य को कीजिए। 2 नंबर, चंद्रमा। माता पिता और वृद्धों की सेवा से आपकी उन्नति होगी, भाग्योदय होगा। बहुत सी बार माता पिता और वृद्धों की सेवा में ग्रहों का संबंध है और वो ग्रह प्रसन्न होकर के व्यक्ति के कष्ट को दूर करते हैं। 3 नंबर, बृहस्पति। धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। आज कहीं न कहीं से धन प्राप्ति होगी, प्रयास करके देखिए। कार्य में भी प्रगति होगी। जो कार्य अवरुद्ध है उसके भी आगे प्रोग्रेस की संभावना है। 4 नंबर, राहु। आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करें या यात्रा को टाल दीजिए। कारण क्या है कि आज यात्रा आपकी सफल भी नहीं होगी और अगर उसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा आएगा तो वो आपको, आपके आत्मविश्वास को भी खंडित करेगा। और अगर यात्रा का कोई शेड्यूल बना रहे तो आज मत बनाइएगा, कल कर लीजिएगा या आगे के कोई शुभ दिन कर लीजिएगा जब मैं बतलाऊंगा। 5 नंबर, बुध। विघ्न बाधाएं आ जाएंगी। चारों तरफ विघ्न बाधाओं का संयोग बन रहा है। घर से शुरू होंगी। बहुत संभल करके आज का दिन आपको काटना है। बहुत अच्छा हो कि आप अपने इष्ट का स्मरण करें या भगवान गणेश जी का स्मरण करें। ओम गण गणपतये नमः। आपका दिन मंगलमय होगा। 6 नंबर, शुक्र।
शांति और संयम आज आपको बना करके रखना है, क्योंकि मन में बड़ी अशांति होगी, नेगेटिविटी आएगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, किसी कार्य को लेकर के चिंतित हो जाएंगे। तो शांति संयम बनाए रखेंगे तो आपको मानसिक पीड़ा नहीं होगी और फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी, तब आप आत्मविश्वास के साथ अपने दिन को मंगलमय बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 7 नंबर केतु, सेहत का आपको आज विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पैर में दर्द, हड्डियों की समस्या, पेट में दर्द, पेट में आपको कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, सिर में भारीपन हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के सेहत का आज आपको विशेष ध्यान देना है। अपने खान पान को ध्यान दीजिए और हो सके तो विश्राम कीजिए ताकि आपका दिन मंगलमय हो। 8 नंबर शनि, विवाद आज हो सकता है, बात बात पे झगड़ा हो जाएगा, इसलिए आप आज सतर्क रहिए। जो विवाद वाले विषय हैं उनसे दूर रहिए और बहुत अच्छा हो कि आज शांतिपूर्वक दिन व्यतीत कीजिए। 9 नंबर मंगल, धन लाभ होगा, कहीं ना कहीं से आपको रुका हुआ धन मिल सकता है या अचानक से कभी कभी धन प्राप्ति का संयोग बनता है। जो शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट से भी रिलेटेड जो लोग हैं या नेशनल ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी कभी धन लाभ के योग तैयार हो जाते हैं। यानी धन तो नहीं आया, लेकिन धन लाभ का आज के दिन, आज के समय आधार बन गया। व्यवसाय में प्रोग्रेस हो सकती है, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें विशेष उन्नति या व्यवसाय के क्षेत्र की जो बाधाएं हैं, जो लिटिगेशन है, तमाम प्रकार की चीज़ें वो हटेंगी और व्यापार और ज़्यादा प्रभावी स्वरूप में आएगा, शुभ होगा। यदि किसी की कुंडली में बुध और गुरु शुभ स्थिति में नहीं है और शुभ है तो मजबूत नहीं है, तो आप देख सकते हैं ऐसे व्यक्ति को आर्थिक तंगी से हमेशा गुजरना पड़ता है। बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी इनकम लाखों में है, लेकिन अपने पास खर्च करने के लिए धन नहीं है। अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है जो समस्या मैं बता रहा हूं, तो ये 5 उपाय जरूर आप कर लीजिएगा। बुध और गुरु आपके सशक्त हो जाएंगे। पहला उपाय, हर पूर्णिमा को प्रातः स्नान करके पीपल जल यानी पीपल के वृक्ष पर आपको जल तर्पण करना है और लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना है। लक्ष्मी जी का क्या मंत्र है? ओम श्रीम श्री है नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी है नमः, ओम श्रीम कमला लक्ष्मी है नमः। इनमें से किसी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, शनिवार के दिन किसी भी पीड़ित जरूरतमंद को आप दान दीजिए, और लेकिन ध्यान रहे, दान तभी फलित होगा जब आप जरूरतमंद को देंगे, आकंठ भरे हुए को नहीं, क्योंकि सुपात्र को ध्यान देने का नियम है। तीसरा, घर में नमक का पोछा लगाइए, उधार फिजूल खर्ची आपकी रुकेगी। आपने लोगों को गाय की रोटी देते देखा होगा, उन्हें भी किसी ने बताया होगा। आपको करना यह है कि आपको रोटी के साथ मीठा गुड़ मिश्रित करके रोटी आपको ग्रास के रूप में गाय को खिलानी है। इससे अचानक होने वाली जो धन की हानि आप बच सकते हैं। जो फाइनेंशियल प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर रुकेगा। ये उपाय बहुत ही वैज्ञानिक और हमारे शास्त्र सम्मत है, और इन उपाय को करके निश्चय ही धन हानि, धन का ना टिकना, इन सारी समस्याओं का काउंटर करके आप अपने प्रॉस्परस जीवन का रास्ता तय कर सकते हैं। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, वो अपने नामाक्षर के आधार पर शुभ संयोग के बारे में जान सकते हैं। ए, सूर्य, धन लाभ का अद्भुत संयोग बन रहा है, लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शरीर के निचले भागों में कष्ट हो सकता है। बी, चंद्रमा, जीवन को व्यवस्थित करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अव्यवस्थित जीवन अच्छा नहीं माना जाता। सी, बृहस्पति, संघर्ष और परेशानी वाला दिन रहेगा, भारीपन रहेगा। डी, राहु, निवेश बहुत सोच समझ के कीजिएगा, गलत निवेश मत कीजिएगा, नहीं पैसा डूब जाएगा। ई, बुध, सामंजस्य का दायरा बढ़ाइए, समाज में, परिवार में, सब जगह कोऑर्डिनेशन बनाइए। एफ, शनि,
यात्रा से आपको विशेष लाभ होने वाला है, मित्रों से लाभ हो सकता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाइए। जी बृहस्पति, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। बहुत सी बार हम शरीर पर ध्यान नहीं देते, काम काम काम, लेकिन शरीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एच बुध, मान सम्मान में वृद्धि के विशेष योग बन रहे हैं। आई सूर्य, आज का दिन मंगलमय होगा, अद्भुत संयोग बन रहा है। जे सूर्य, अपने काम नौकरी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। के चंद्रमा, यात्रा से लाभ का अद्भुत संयोग बन रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, आपकी भुजाओं में कष्ट हो सकता है। एल बृहस्पति, अपनी संतानों पर ध्यान दें, जानने की कोशिश करें बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। अगर कॉलेज में कहीं पढ़ रहा है तो उसका हालचाल लीजिए, केवल उसको स्वतंत्र मत छोड़िए। एम राहु, धन संचय पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि धन के खर्चे के साथ साथ धन बचाने का भी सोचिए। एन बुध, मन को शांत रखिए, मन को स्थिर रखिए। आज मन आपका स्थिर होगा, बड़ी चिंता होगी, बड़ी परेशानी होगी। ओ केतु, अपने परिवार को विशेष ध्यान देना है, अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क रहिए। पी शनि, धन लाभ का विशेष योग बन रहा है, मान सम्मान प्राप्ति की प्रबल संभावना है। क्यों सूर्य, पेट संबंधित कष्ट हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। बहुत सूझबूझ के साथ भोजन कीजिएगा और अपने शरीर को संयमित रखिएगा। आर चंद्रमा, अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य की गिरावट के विशेष योग बन रहे हैं। एस बृहस्पति, रुके हुए काम में प्रगति है, रुके हुए काम आपके बन सकते हैं, प्रोग्रेस लेवल बढ़ेगा। टी राहु, धोखे से बचे, आपके इर्द गिर्द धोखेबाज घूम रहे हैं, सतर्क हो जाइए। यू शुक्र, धन प्राप्ति का अद्भुत संयोग बन रहा है, धन प्राप्ति आपको हो सकती है, धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, व्यापार बढ़िया होगा। वी शुक्र, मन को शांत रखिए, मन को नियमित कीजिए, मन में जो भी कड़वाहट है उसको निकाल दीजिए। डब्ल्यू शुक्र, जीवन में प्रगति की और सुख की संभावना, जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रास्ता अब आपका आज निकलने वाला है। एक्स बुध, भाग्योदय और सुख शांति का दिन है। वाई सूर्य, माता पिता पर विशेष ध्यान दीजिए, उनकी सेहत पर आप जो है केंद्रित होइए। जेड केतु, हो सके तो यात्रा ना कीजिए, हानि से बचिए, आज हानि के प्रबल योग बन रहे हैं। नाखून पर चर्चा करेंगे। हमारे हाथ में जो नेल्स है, नाखून, आपकी सफलता का और असफलता का राज आपके नाखून में छिपा हुआ है। नाखूनों की प्रकृति के बारे में आपके भाग्य को बताएंगे। लंबे और नुकीले नाखून, सौंदर्य प्रेमी, ऐसे लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जिनके लंबे और नुकीले नाखून होंगे ऐसे लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं। उन्हें बड़ी सोफिस्टिकेटेड लाइफ चाहिए, बहुत ही आराम जिंदगी चाहिए, टेंशन नहीं लेते हैं और कष्ट बिल्कुल नहीं महसूस करते हैं। प्रायः सौंदर्य और अभिनय के क्षेत्र में इनको सफलता भी मिलती है, लेकिन खास बात, ऐसे लोग स्वार्थी भी होते हैं। सभी नहीं, लेकिन ऐसे अधिकांश लोग स्वार्थी भी होते हैं और अंदर अंदर आक्रामकता उनकी छिपी रहती है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क भी रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए। सामान्य वर्गाकार या आयता, जैसे देखिए सामान्य वर्गाकार या आयताकार नाखून रहता है। ऐसे लोग बड़े लिबरल होते हैं, उदारवादी होते हैं, लोगों की मदद करना, सहायता करना, बड़े भावुक होते हैं, लोगों के दुख में दुखी होना, लोगों के सुख में दुखी होना। प्रेम के साथ साथ उनको व्यापार में भी सफलता मिलती है। ऐसे लोग सिद्ध व्यापारी होते हैं, सिद्ध प्रेमी होते हैं। एक विशेष आकार, जब ये नाखून चंद्रमा का आकृति ले ले, इसका अपर पोर्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा का आकृति ले ले तो ऐसे लोग प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल फीचर होना, इंटरनेशनल फीचर होना, या उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिलना, नोबेल पुरस्कार तक पाने वाले लोगों के हाथ में ये विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। नाखून के मध्य में सफ़ेद चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर नाखून के नीचे नहीं, ऊपर नहीं, सफ़ेद चिन्ह अगर यहाँ मध्य में बन रहा है तो रक्त विकार से संबंधित और रक्त विकार को प्रोपोगेट करने वाली डिजीज हो सकती है। उदर विकार, पेट से संबंधित विकार हो सकता है, आए दिन गैस की प्रॉब्लम हो सकती है और मस्तिष्क से संबंधित कष्ट मिलेगा। माइग्रेन होना, सिर दर्द होना, हर तीसरे चौथे दिन हल्का सा प्रेशर होने पर दर्द हो जाता है और डायबिटीज़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। काला और मटमैला चिन्ह, यदि हमारे नाखून के मध्य में काला और मटमैला चिन्ह और मटमैला है तो ऐसे लोग सावधान रहिएगा। ऐसे लोग विश्वासघाती प्रवृत्ति के होते हैं, धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोग यदि आपके साथ कोई व्यापार कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके घर में काम कर रहे हो तो उनसे सतर्क हो जाइए, क्योंकि उनसे सतर्क हो करके आप बहुत बड़ा लाभ कमा सकते हैं, बहुत बड़ी हानि से बच सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण, नाखून में आप देखिए प्रायः नाखून फटे फटे होते हैं, लंबाई में फटे फटे होते हैं या चौड़ाई में फटे फटे होते हैं, जैसे नाखून क्रैक कर जाते हैं। यदि फटा नाखून किसी का है तो ये अशुभ लक्षण होता है। प्रायः ऐसे लोग की इंटेंशंस अच्छी नहीं रहती है। बहुत से लोग रहते हैं ना, अगर आप देख लीजिए कि उनके नाखून फटे हुए हैं
तो ऐसे लोगों से आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि इनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं रहती है। और ऐसे लोगों से सावधानी रख करके आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। और यही नहीं, जो बहुत से बार हम प्रेम प्रसंग में भी देखते हैं, तो ये जो विशेष प्रकार के लक्षण हैं, क्योंकि भावुकता बस हम ध्यान नहीं देते हैं कि सही कौन है गलत कौन है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, इनको जान करके आप सही का फैसला कर सकते हैं। आप देखिए, नाखून में लालिमा होना, नाखून में रेडनेस बहुत ज़्यादा है, सफ़ेद पर बिल्कुल नहीं है, एकदम लालिमा सा है, तो ये भाग्योदय का सूचक होता है। ऐसे लोग बड़े खुशदिल इंसान रहते हैं, बड़े प्रसन्न इंसान रहते हैं, धन प्राप्ति का विशेष योग होता है, व्यापार में भी उनको अद्भुत सफलता मिलती है। अब एक विशेष लक्षण देखिए, झूठ बोलने वाले लोग तो आप देखे होंगे ना, जो झूठ बिना कुछ सोचे समझे झूठ बोल देते हैं। और कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे विश्वासघाती झूठ बोलने वाले लोगों का जो प्रमुख लक्षण होता है, इनका नाखून बेहद छोटा होगा और चौड़ा होगा। यानी छोटा और चौड़ा नाखून अगर है तो ये झूठे लोग होते हैं, इनसे सावधान रहिएगा जो है। और निचले भाग की सफ़ेदी, लोग इसे बीमारी समझते हैं, ये बीमारी नहीं है। यदि निचला भाग सफ़ेद और बड़ा होता है, ऐसे लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, भावुक होते हैं, लोगों की सहायता करना, मदद करना, आंतरिक हृदय इनका स्वच्छ होता है। आज मैं आपको नाखून से संबंधित एक बहुत बड़ी बात बतलाने जा रहा हूं, और इसका प्रयोग आप कीजिए और इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रायः नाखून देखा गया है, लोग दांत से काटने में लग जाते हैं खाली समय में, या नाखून को वो नाखून से ही तोड़ते हैं। देखिए, नाखून को अस्त्र शस्त्र से काटना चाहिए, ब्लेड से काटिए या नेल कटर से काटिए। और इसके ये नहीं कि जब किसी भी समय आप नाखून को तोड़ दीजिए, उखाड़ दीजिए। नाखून काटते समय आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। मंगलवार और शनिवार के दिन अगर आप नाखून काटेंगे तो निश्चित रूप से यह अशुभ है, धन हानि हो सकती है, मान हानि हो सकती है और तनावपूर्ण समय हो सकता है। दूसरी एक बात, नाखून जब हम काटते हैं तो स्किन नहीं कटनी चाहिए। यदि हमारी स्किन कट जाती है और रक्त उससे निकलता है तो ये अशुभ होता है। इसलिए नाखून को जल्दबाजी में ना काटें, क्योंकि इससे धन हानि जुड़ी है, मान सम्मान की हानि जुड़ी है, हमारे जीवन का डेवलपमेंट और विकास जुड़ा हुआ है। ये सब विशेष लक्षण हैं जिनको जान करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, धन धान आरोग्यता समृद्धि से अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं। अंग लक्षण विज्ञान के इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम जीवन की बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। शारीरिक रोग, बीमारी, आलस से बचने के लिए और श्रेष्ठ स्वास्थ्य के लिए, कोरोना के प्रकोप से रक्षा के लिए, शत्रु प्रकोप से रक्षा के लिए और शत्रु की कुदृष्टि से बचने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए रक्षा का मैं महामंत्र बतला रहा हूं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु ही व्यापा। ये जो विशेष प्रकार का मंत्र है, इस मंत्र का यदि आप इस चौपाई, ये चौपाई है रामचरितमानस की, लेकिन इस चौपाई का आप नियमित उच्चारण अगर करते हैं 5 बार, 11 बार या 108 बार, तो आप विभिन्न प्रकार की असाध्य बीमारियों से बचते हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक मंत्र और है, ओम रांग रामाय नमः, महामंत्र है परमेश्वर का, ओम रांग रामाय नमः। किसको नहीं चाहिए अच्छा स्वास्थ्य? अच्छे स्वास्थ्य से आरोग्यता आती है, समृद्धि आती है, धन वैभव आता है। इसीलिए इस चौपाई का और इस मंत्र का आपको नियमित उच्चारण करके अपने जीवन को जो है सशक्त बनाना है और भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करना है। आज महामंत्र के साथ शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शुभं भूयात्।
नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। मारिउपोल में रूस का बड़ा हमला हुआ है, जहां पर रूस के हमले में इमारतें तबाह हो गई हैं और इमारतों के बाहर लोगों को अब निकाला जा रहा है। वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मारिउपोल का वो क्षेत्र जहां पर रूस के द्वारा एक के बाद एक कई हमले किए गए और अब वहां पर इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि आखिर वहां क्या तबाही रूस ने मचाई है और ऐसे में तमाम लोग वहां पर जो फंसे हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर सब कुछ राख हो चुका है। तस्वीरें